इक्वल साइन नहीं होगा वो आपके पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी H1 में चला जाएगा। लेकिन लिखने का वे ये होता है कि पहले नल लिखना है और बाद में ऑल्टरनेटिव। इसको भी बस मैंने जैसे लिखा था अभी फिलहाल वैसे साइन कर दिया है, लेकिन लिखने का वे ये है कि पहले H0 आएगा और बाद में H1 आएगा। ये उन्हीं तीनों को मैंने जरा थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया है कि आप लोगों के पास पहला वाला इस तरह मैंने हर एक में तीनों लिखे वही तीनों हैं, लेकिन मैंने पहला जो है वो हर एक में H0 को लिखा है। तो अगर आप लोग ये देखें, जैसा पहला स्टेप होता है, मैंने आपको अभी अभी 5 स्टेप्स बताए थे, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट स्टैटिस्टिक, रिजेक्शन रीजन और कंक्लूजन। जैसा पहला स्टेप होता है यानी हाइपोथेसिस का, वैसा ही आप लोगों का चौथा स्टेप होता है यानी रिजेक्शन रीजन का। ये डिपेंड करता है रिजेक्शन रीजन में क्या साइंस आएंगे। पहला हमारे पास जो है वो इक्वल नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा टी कैलकुलेटेड की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी अल्फा बाय 2 इंटू वी। टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी अल्फा इंटू वी। टी कैलकुलेटेड इज लेस देन माइनस टी अल्फा इंटू वी। ठीक है। अगर ये इसको हम लोग कहते हैं टू टेल टेस्ट। ये जो पहले वाला है इसको आप लोग कहते हो टू टेल टेस्ट। ये जो दोनों हैं इनको आप लोग कहते हो वन टेल टेस्ट। ये टू टेल टेस्ट क्यों है? देखिए, ऑल्टरनेटिव को अगर हम लोग देखें तो ये है म्यू इज नॉट इक्वल टू 1200 आवर्स। अगर नॉट इक्वल टू 1200 आवर्स है, इसका मतलब है कि ये 1200 से बड़ा भी हो सकता है और 1200 से छोटा भी हो सकता है। इट मीन्स कि दोनों साइड्स पे जा सकता है, अपर टेल में भी और लोअर टेल में भी। यहाँ पे देखें ऑल्टरनेटिव में दूसरे वाले में म्यू इज ग्रेटर देन 1200 आवर्स। इट मीन्स ये सिर्फ इसकी अपर टेल में जाएगा। और म्यू इज लेस देन 1200 आवर्स, इट मीन्स कि ये इसकी लोअर टेल में जाएगा। इसलिए इसको और इसको वन टेल टेस्ट कहा जाता है और ये आप लोगों के पास टू टेल टेस्ट होता है। तो रिजेक्शन रीजन भी वैसे ही बनता है। अगर पहला वाला आपके पास जो है इक्वल नॉट इक्वल, इसके लिए हम फिक्स करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू का मॉडुलस। मॉडुलस का या एब्सोल्यूट वैल्यू से कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आप लोगों के पास नेगेटिव वैल्यू भी आती है ना, ये कैलकुलेटेड वैल्यू को हम कहते हैं जो फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी आती है तो आप उसे पॉजिटिव कंसिडर करोगे। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी अल्फा बाय 2, अल्फा यानी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हम वैल्यू लिखेंगे, ये उसकी वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय 2 और v जो होता है v इक्वल टू होता है n-1। ये तीनों में n-1 ही आती है v की वैल्यू। उसके बाद बाकी दोनों में अगर देखें, ये पहले में फिक्स है, बाकी दोनों में अगर आप लोग देखें तो जो साइन आप लोगों के पास ऑल्टरनेटिव यानी H1 में आता है वही साइन आप लोगों के पास रिजेक्शन रीजन में जाता है। यहाँ पे भी लेस देन का साइन है, ये याद रखने के लिए है। तीसरे वाले में लेस देन का साइन है तो यहाँ भी लेस देन का साइन है। और जब भी लेस देन का साइन आता है आपकी टेबल वैल्यू के साथ माइनस का साइन आता है। ये जो सीरीज के साथ लिखा हुआ है ये आप लोगों के पास कैलकुलेटेड वैल्यू है और जहां पे आप लोगों के पास साथ अल्फा लिखा हुआ है ये हम वैल्यू टेबल से देखेंगे और ये टेबल भी मैं आप लोगों को साथ ही सेंड कर रही हूँ। तो ये इस तरह से आप लोग हाइपोथेसिस बनाते हो और इसी तरह से आप लोगों के पास रिजेक्शन रीजन्स होते हैं। यहाँ पे देखिएगा जरा, मैंने यहाँ पे 1200 लिखा हुआ था लेकिन अब मैंने इसको रेज करके सिर्फ म्यू नॉट कर दिया है क्योंकि हर क्वेश्चन में 1200 तो नहीं होगा, तो मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए इसे म्यू नॉट कर रही हूँ। और एक चीज जो मैंने आप लोगों को वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट के बारे में तो बता दिया था कि ये दोनों वन टेल हैं और ये टू टेल टेस्ट है। एक और चीज जो मैं बताऊं, जब टू टेल टेस्ट होता है एक तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू आती है और यहाँ पे अल्फा बाय 2 आता है, लेकिन दोनों जो वन टेल टेस्ट होते हैं उसमें यहाँ पे एक तो ऑल्टरनेटिव वाला साइन आता है और दूसरा वन टेल टेस्ट में अल्फा बाय 2 नहीं बल्कि अल्फा आता है। ठीक है, ये देखिए आपकी स्लाइड्स में ग्राफिकली भी थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आप लोगों के पास जो है ये टू टेल टेस्ट है। हाफ स्टेल के लिए अल्फा बाय 2 क्यों आता है, हाफ स्टेल के लिए और हाफ स्टेल के लिए। जो दोनों वन टेल टेस्ट है, यहाँ देखें इक्वल और नॉट इक्वल लिखा हुआ है, इसमें ये टू टेल टेस्ट है। ये वन टेल टेस्ट है, ऑल्टरनेटिव में ग्रेटर देन का साइन है, इट मीन्स ये सिर्फ अपर टेल में जा रहा है। और ये लेस देन का साइन है, इट मीन्स ये सिर्फ लोअर टेल में आ रहा है। तो ग्राफिकली भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की हमने कोशिश की है।
ये देखें, ये वही स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस H0 H1, इसमें तीनों लिखे हुए हैं। ये देखें, सिंपल वाले में आप लोगों को नजर आ रहा होगा 2 टेल टेस्ट, और ये आप लोगों के पास दोनों 1 टेल टेस्ट है कि इन तीनों में से कोई एक आएगा। जरूरी नहीं है ये हर दफा 1200 आवर्स ही हो, ये 1200 भी हो सकता है, कोई और वैल्यू भी हो सकती है। इसलिए मैंने बोर्ड पे जब लिखा था तो मैंने उसे म्यू नॉट कर दिया था। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये उसकी डेफिनेशन है, मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ टेबल से। तो ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, गिवन है तो आप वो यूज कर लो अगर क्वेश्चन में गिवन है, अगर गिवन नहीं है तो आप इसे 5% यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों के पास है टेस्ट स्टेटिस्टिक। जब आप लोग सिंगल, क्योंकि ये हम कर रहे हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मीन, सिंगल मीन म्यू, तो टेस्ट स्टेटिस्टिक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, या आप जो मैं इसे वी लिख रही थी, वी वॉज n-1, ये मैंने आप लोगों को बोर्ड पे भी बताया था। तो यहाँ पे हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं और ये हमारे पास डिसीजन रूल है, या आप जैसे मैं वहां पे आपको रिजेक्शन रीजन बता रही थी, तो उसमें भी अगर पहली टाइप का हाइपोथेसिस है तो ये वाला रिजेक्शन रीजन बनेगा, अगर ये वाला हाइपोथेसिस है तो रिजेक्शन रीजन ये वाला आएगा। ये बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बोर्ड पे टेबल बना के दिखाया है, तो बेहतर है आप उस टेबल को लाजमी देखें। और अगर ये है तो ये उसके साथ ही ग्रीन वाला उसको मेंशन कर दिया गया है कि ये आप लोगों के पास ये वाला हाइपोथेसिस, और फाइनली जो यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये देखिएगा जरा, एग्जाम्पल पे जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें क्योंकि हम सैंपल बेसिस पर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, हमारे पास पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसमें 2 टाइप के एरर आ सकते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। ये देखें, द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, कि एक्चुअली वो ट्रू हो, वी डिसाइड टू रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस, लेकिन हम उसे रिजेक्ट कर दें, यानी हमारा जो सैंपल है वो कहे कि इसको रिजेक्ट कर दे, तो इसको आप कहते हो टाइप 1 एरर। और टाइप 1 एरर ही एक्चुअली अल्फा होता है, जिसे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, एक्चुअल में वो फॉल्स हो और हम भी उसे रिजेक्ट कर दें तो ये करेक्ट डिसीजन हो जाएगा। इसी तरह अगर वो ट्रू है और हम उसे रिजेक्ट ना करें, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट डिसीजन। और दूसरा एरर जो है ये लास्ट सेल में, अगर आप देखो कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन हम उसे रिटेन कर लेते हैं, यानी उसे रिजेक्ट नहीं करते हैं, तो ये आप लोगों के पास टाइप 2 एरर है, इसे आप लोग बीटा कहते हो। तो ये तो सारे इसके रूल्स थे। मैं इसका एक क्वेश्चन आप लोगों को, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्लाइड्स में किए हुए हैं, इसके अलावा मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो सेंड भी कर दूंगी थोड़े से। क्वेश्चन क्या है, इट इज क्लेम दैट एन ऑटोमोबाइल इज ड्रिवन ऑन द एवरेज मोर देन 11,000 माइल्स पर ईयर। कि ऑटोमोबाइल कंपनी है कोई, वो कह रही है कि उनकी कंपनी की जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो 11,000 माइल से, मोर देन 11,000 माइल से ज्यादा चलते हैं साल में, यानी एक साल में उनकी जो एवरेज है वो 11,000 माइल से ज्यादा है। ठीक है, टू टेस्ट दिस क्लेम अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 ऑटोमोबाइल्स ओनर्स आर आस्क्ड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द माइल्स दे ट्रेवल। 25 को उन्होंने कहा कि 25 पीपल से कहा कि इनका रिकॉर्ड रखें। वुड यू एग्री विद द क्लेम इफ द रैंडम सैंपल, क्या अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप इस क्लेम से एग्री करते हो, इफ द रैंडम सैंपल शोड एन एवरेज ऑफ 12,500 माइल्स, के जो सैंपल 25 का लिया है उसकी एवरेज कितनी आई है 12,500 माइल्स, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया है 2,400, यानी आपको उसने कैलकुलेशंस करके दे दी। यूज 5% एज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यहाँ पे उसने आपको अल्फा दे दिया है, अगर आप वो ना भी देता तो आप लोग इसे 5% यूज कर सकते थे। पहला स्टेप देखें कि अगर आप लोगों ने हाइपोथेसिस बनाना है, तो यहाँ पे उसने बनाया हुआ है, मैं इसको बोर्ड पे आपको बना के दिखा देती हूँ। उसने कहा था, क्वेश्चन में जो गिवन था उसने कहा था कि एवरेज जो है वो क्या है, मोर देन 11,000 माइल्स। अब उनके ऑटोमोबाइल, जितने भी ऑटोमोबाइल्स वो कंपनी बनाती है उसकी बात की जा रही है, तो वो कितना है पॉपुलेशन की एवरेज, दैट इज 11,000। तो साइन कौन सा आएगा, उसने कहा मोर देन 11,000 माइल्स, 11,000 माइल्स, ठीक है, पर ईयर। तो ऑपोजिट क्या बन जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 11,000 माइल्स पर ईयर। ठीक है, 2 एवरेज इस क्वेश्चन में गिवन है, एक है 12,500 माइल्स, लेकिन उसमें उसने लिखा हुआ है इफ द रैंडम सैंपल शोड एन एवरेज, इट मींस कि वो सैंपल की एवरेज है। दूसरी वाली जो है ये आप लोगों के पास पॉपुलेशन की एवरेज है। म्यू इज ग्रेटर देन 11,000 और म्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 11,000 माइल्स। तो
अब इस दोनों में से हमने डिसाइड करना है H0 में कौन सा जाएगा और H1 में कौन सा जाएगा।